भारतीय दर्शन में अपराध और उसके दंड को किस तरीके से देखा गया है? इसके बारे में मनु दुनिया के सबसे पहले लॉ गिवर माने जाते हैं। मनु से पहले कोई लॉ बनाने वाला आदमी नहीं था। मनु ने इसके बारे में बहुत विस्तार से है कि कैसे कैसे दंड दिया जाए। वैसे तो इन्होंने महाभारत के दो पर्व हैं, शांति पर्व और अनुशासन पर्व। उसमें उन्होंने धर्म और अधर्म का बहुत विवेचन किया है। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये अधर्म है। तो उससे अधर्म का बहुत बड़ा विवेचन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा, कि क्या धर्म। और बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ का वर्णन किया है। पूरे 2 चैप्टर इस बात पर उन रहे हैं। लेकिन दंड की व्यवस्था जो है वो मनु ने की है। मनु ने दंड के बिना उन्होंने कहा कि रोक कोई राजा जो है वो राज जो है उनका शासन जो है ये उनका हथियार सबसे बड़ा दंड है। दंड के बिना स्थापना नहीं की जा सकती कि हम धर्म की स्थापना कर दें। तो सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने ये रखा कि धर्म की स्थापना करने के लिए दंड बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने वर्णन कर दिया कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो अधर्म होगा, उसके लिए ये दंड दिया जाएगा। बहुत सारे दंड का विधान उन्होंने कर दिया। सारा हिंदू लॉ बहुत बड़ा है, हिंदू लॉ। वो हिंदू लॉ बना के उन्होंने सामने रख दिया कि हिंदू लॉ है और इस लॉ का कोई तोड़ेगा इस लॉ को तो उसे ये दंड दिया जाएगा। अब उन्होंने एक बात उसमें ऐसी कर दी कि ब्राह्मण जो है और नारी जो है ये अबद्ध है, इनको नहीं मारा जाएगा। ब्राह्मण को आप नहीं मार सकते, अगर मारेंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और नारी भी वध के योग नहीं है, नारी का वध नहीं करेंगे। तो फिर इन्होंने अगर कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, जब धर्म अधर्म को तोड़ा है, तो क्या करेंगे। तो मनु ने नारू इनके लिए लिख दिया, ब्राह्मणों के लिए, कि सभा में बुला करके ब्राह्मण को, पूरी सभा बनी हो आपके राजा की बनी हो, उसमें ब्राह्मण को बुला करके और उसको अपमानित करो। उसको गालियाँ भी दो, अपमानित करो, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू। और उसके बाद सभा से उसको अपमानित करके निकाल दो। तो ब्राह्मण के लिए मौत से भी बड़ा दंड है ब्राह्मण। इसी तरह नारी को कहा कि नारी अगर किसी तरह भी कोई अपराध करे तो उसको कुरूप कुरूप करके छोड़ दो। उसके कान काट लो, नाक काट लो, किसी कुरूप कुरूप करके उसको छोड़ दो। तो नारी जो है, कुरूप नारी, वो मृत्यु से भी ज़्यादा समझती है। वो अपने आप को सुइसाइड कर लेगी या मर जाएगी अपने आप, राजा नहीं मारेगा उसको। तो इसी तरह से उन्होंने बड़ी व्यवस्था दंड की कर दी है। पूरा हिंदू लॉ बहुत भरा पड़ा हुआ है इसमें है। उस हिंदू लॉ में एक एक चीज़ की अपराध की व्यवस्था कर दी है, ये ऐसा अपराध, इसका ये दंड। अब उन्होंने कहा कि 5 अपराध जो हैं वो ऐसे हैं जो जिनका कोई दंड नहीं है, एक ही दंड है, मृत्यु। 5 दंड ऐसे हैं कि उनको अपने आप कर दिया। उनको उन्होंने कहा ये महापातक है। पहला महापातक है मातृगमन। अपनी माँ के साथ संभोग करना, वो सबसे बड़ा पाप है। उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, केवल यही एक इलाज है कि उसके शरीर पर आप कोई ऐसी चीज़, अलसी का तेल लपेटे, और अलसी का तेल और धू हुई हुई इसकी धान की भूसी, अलसी का लेट लगा करके धान की भूसी उसके शरीर पर लगा दें और उसको अग्नि में फेंक दें, क्योंकि इसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। मातृगमन जो है उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो राजा ये करेगा उसको कि उसके शरीर पे अलसी का तेल मलवाएगा। अलसी के तेल में आग जल्दी लग जाती है, और उससे वो आदमी आग में से उठ करके ना भाग सके, वहीं चिपक जाए आग के साथ। तो उसके लिए धान की भूसी लगा दी उसके शरीर पे। तो पहला अपराध उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा अपराध जो है वो महापातक कहलाते हैं ये। तो ये महापातक है अग्नि मातृगमन। दूसरा है गुरु पत्नी गमन। गुरु पत्नी को कोई माता के समान माना जाता है। इसलिए अगर कोई आदमी गुरु पत्नी के साथ गमन करता है या उसके साथ व्यभिचार करता है तो उसको भी दंड नहीं, कोई दंड नहीं है। केवल यही है कि उसके शरीर को अग्नि में फेंक दिया जाए। जिस शरीर से उसने गमन किया है उस शरीर को अग्नि में जला दिया जाए। कोई दंड का विधान नहीं है, किसी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता उसको। तो 2 दंड इन्होंने माने हैं कि दो तो महापातक हैं। और उसके बाद तीसरा उन्होंने माना ब्रह्म हत्या। ब्राह्मण की हत्या का दंड भी माना जाता है कि अगर आप ब्राह्मण की हत्या करेंगे तो आप 1 वर्ष तक अपना मुंह ढाक करके और सारे वर्णों से
के घर भोजन मांगने जाएंगे, वो भीख भीख का भोजन जो है वो ब्राह्मण से भी लेंगे आप, शूद्र से भी लेंगे, सबसे लेकर के, और 1 वर्ष तक ये साधना करेंगे आप उसके बाद। और उस इस साधना के बाद फिर आप जा करके कपाल मोचन में, जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, कपाल मोचन के तीर्थ में जा करके वहाँ, और वहाँ स्नान करेंगे, यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप 1 साल अपने घर का भोजन नहीं कर सकते, भीख मांग करके लाएंगे और मुंह ढक के जाएंगे। तो ये तीसरा अपराध है, महाअपराध है ये। इसी तरह गौ हत्या का अपराध है। गऊ का हत्या का भी अक्षम्य नहीं है। गऊ हत्या में भी ये है कि अपना मुंह ढक करके आप भीख मांगेंगे, और आपको कह करके मांगे कि मैंने गौ हत्या कर दी है, उसका मुझे प्रायश्चित के लिए भोजन करना है। तो जो आपको दान देगा वो भी मुंह ढक करके दे देगा, आपका मुंह नहीं देखेगा वो। तो आपको 1 वर्ष तक, जब तक सूर्य का चक्र पूरा ना हो जाए, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक इसी तरह से भोजन करना पड़ेगा। घर का भोजन आप नहीं कर सकते। भीख मांग करके, चारों वर्ण से भीख मांगने। आप ये नहीं कि जी मैं तो शूद्र के घर से भीख नहीं मांगूंगा, आप चारों वर्णों के घर के भीख मांग करके आपको खानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद गौ हत्या का पूजन, जब 1 साल तक ये तपस्या कर लो, तो उसके बाद जा करके हरिद्वार में स्नान करके गौ घाट पर, और वहाँ ब्राह्मणों को जिमा करके, ब्राह्मणों की पूजा करके, और गऊ दान करके किसी को आप तो इस तरह से उन्होंने बताया है। किसी गांव के अंदर आग लगाना, किसी गांव के कुएं में जहर डाल कर लोगों को आना, ये भी महापातक है। इसका भी ये होगा कि शरीर अंत ही करना है उनका, उसका राजा को चाहिए उसका शरीर अंत कर दे। तो ये 5 जो है ये तो महापातक है। बाकियों के लिए प्रायश्चित लिखे हैं उन्होंने मनोमन सबके, इस पाप के लिए, इस अपराध के लिए ये प्रायश्चित करना होगा, इस अपराध के लिए करना होगा। बड़ा विस्तार से उन्होंने दिया है, पूरा एक मनुस्मृति लॉ बन गई है। और पहले अदालत जो थी उसी को मानती थी, मनुस्मृति को। अब तो दंड व्यवस्था आईपीसी बन गई है। लेकिन पहले जब तक हिंदू राजा रहे, या कोई और भी ऐसे राजा रहे, जो तो वो मनु के ही धर्म को मानते रहे, और यही दंड देते रहे। उन्होंने कोई अपनी दंड व्यवस्था नहीं बनाई। तो दंड व्यवस्था मनु की बहुत लंबी है, बहुत। और एक एक दंड के लिए उन्होंने एक एक प्रायश्चित ले दिया है। इस दंड के लिए ये काम करो, इस दंड के लिए ये काम करो, इस दंड के लिए। तो 2 चीज़ों को उन्होंने जो कर दिया है वो अवैध बना दिया है। ब्राह्मण को वध नहीं कर सकते, और स्त्री को वध नहीं कर सकते। बस ब्राह्मण का तो उन्होंने लिख ही दिया है कि भरी सभा में ब्राह्मण को बुला के अपमानित किया जाए, और फिर अपमानित करके सभा से निकाल दिया जाए। तो ये उसको मृत्यु से भी बड़ा दंड है ब्राह्मण के लिए। क्योंकि ब्राह्मण अपना अपमानित नहीं होता, ब्राह्मण तो पूज्य होता है। और ब्राह्मण को आप भरी सभा में अपमानित करेंगे तो वो तो मृत्यु से भी बड़ा दंड है। तो राजा को, ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए। अगर बात करेंगे तो आप पे पाप लग जाएगा ब्रह्म हत्या का। तो इसलिए उन्होंने इस तरह के 2 छोड़ दिए। और ये जो पांच जो हैं उनके, जिनको महापातक और पातक माना है, उनके लिए 2 के लिए तो एक, यानी अपनी गुरु पत्नी गवन और अपनी माँ के साथ गवन। उनका तो एक ही चीज़ है कि उनके शरीर पर तेल लगा करके, अलसी का तेल लगा करके, और उनको आग में फेंक दो। और बाकी जो है उनके लिए कि वो भीख मांगे, 1 साल तपस्या करें। तो इनके लिए, पातकों के लिए रखा है। बाकी दोनों के लिए दूसरा रखा है कि इस काम के लिए अगर ये काम किया हो तो उसका ये दंड दो, ये काम किया हो तो उससे इतना जुर्माना करो। ब्राह्मण पे इतना जुर्माना होगा, और इसी दंड को करने के लिए शूद्र पे इससे 4 गुना जुर्माना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मनु की क्रिटिसिज्म भी किया है कि ब्राह्मण और शूद्र में बड़ा भेद कर दिया उसने। एक अपराध ब्राह्मण करता है, चोरी से किसी का माल चुरा के खा लेता है, तो उस पर आपने कहा आप 10 रुपये जुर्माना। और वही काम शूद्र करेगा, शूद्र पर 40 रुपये जुर्माना। तो मनु ने इस पर बहुत विस्तार से दंड की व्यवस्था की है हमारे यहाँ। अब मनुस्मृति नहीं चलती है, अब तो आईपीसी चलती है। मनुस्मृति तो समाप्त हो गई, जब हिंदू राजा खत्म हो गए तो मनुस्मृति समाप्त है। लेकिन पढ़ने के लिए है, तो किताबों में पढ़ने के लिए हिंदू लो पढ़ लो, हिंदू लो हर जगह पढ़ाया जाता है। तो अब तो मनुस्मृति दंड की, अपराध की व्यवस्था वहीं रह गई है।